उस घर के अंदर युवा कोई मान लीजिए जा रहा है और काम करके वापस आ रहा है, तो मेरी उसकी बहुत छोटी सी सलाह है, वो आए सीधे बाथरूम में जाए, गुनगुने पानी से सब कपड़े चेंज करे, नहाए, साबुन पानी से साबुन पानी लग जाएगा, उसका हो गया एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन, जिसको मैं कहता हूँ बाहरी सैनिटाइजेशन, एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन। बाहर आया, मैं बेगम से कहिए कि वो स्टीम इनहेलर में स्टीम तैयार रखें और उसने ले ली स्टीम, इसको मैं कहता हूँ इंटरनल सैनिटाइजेशन। दोनों सैनिटाइजेशन हो गया। अब वो घर परिवार से मिलने के लिए हो गया, आप बच्चे से मिलिए, परिवार से मिलिए, बुजुर्ग से मिलिए, बीमार से मिलिए, सबका हालचाल लीजिए, सबकी केयर करिए। तो ऐसे लोग जो बाहर दिन भर गए हैं, जिनको ये संभावना है कि कहीं कोरोना बाल में चिपका होगा, कहीं कोरोना शर्ट में चिपका होगा, कभी किसी से आपने हाथ गलती से मिला लिया होगा, या कहीं टेबल पे ऑफिस में हाथ रख लिया होगा, उससे आ गया होगा, छोटे मोटे काम होते हैं, तो आपका सिर के बालों से लेके और पैर के नाखून तक का सैनिटाइजेशन हो गया। जैसे ही आपने साबुन पानी से नहाया, गर्मी के दिन है, क्या है, नहा लीजिए आप आकर, और जब आपने स्टीम ले ली तो आपका इंटरनल हो गया, मतलब बाहर दूसरे लोगों की सुरक्षा हो गई, एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन, आपकी खुद की सुरक्षा हो गई इंटरनल सैनिटाइजेशन से। ये तो सैनिटाइजेशन दे दीजिए। देखिए इतना पक्का मेरा फार्मूला है, मैं साल भर से खुद व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से डॉक्टर सूर्यकांत सुरक्षित है, मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है, ईश्वर की कृपा रही, हनुमान जी की कृपा रही तो आगे भी सुरक्षित रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे, बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है जब मुझे फ़ोन कोई आता है कि डॉक्टर साहब मेरे घर में 4 पीड़ित हैं, वो हैं, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेचारा रो रहा था परसों, डॉक्टर साहब KGMC में भर्ती करा दीजिए। मैं खुद असहाय महसूस करता हूँ, मुझे खुद वेदना होती है कि मैं भर्ती नहीं करा पा रहा हूँ। मैंने उसको कहा कि बेटा रो मत, तुम घर में ही ऑक्सीजन ले जाओ, मैं घर का जो ICU का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं तुम्हारे घर पे ही इंजेक्शन और ये सब व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तुम चालू करो। और उसको चालू कर दिया मैंने घर पर ही ट्रीटमेंट, और फिर जब 3 दिन बाद मैं KGMC में उसको बेड दिला पाया। मुझे खुद कष्ट होता है कि मैं जिस संस्थान, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जिस संस्थान में विभागाध्यक्ष हूँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट का, 1983 में मैंने MBBS प्रथम वर्ष के छात्र यहाँ ज्वाइन किया था 17 वर्ष की उम्र में। तो इतने सालों के बाद इस संस्थान में मुझे भर्ती के लिए किसी को मतलब इतना परेशान होना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे, लेकिन ऐसे दिन भी आए हैं। ऐसी संवेदनाएं भी हिली हैं, और मानवीय मूल्यों को बरकरार रखने के लिए फिर मैंने 3 दिन बाद उसको भर्ती कराया, लेकिन अंततः भर्ती कराने में सफल रहा। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा समाज को मैं तो कहूँगा कि थोड़ा डरना जरूरी है, डरेंगे तो बचेंगे। सर, कोरोना को लेकर के सारी चीज़ें आपने बताई, विस्तार से आपने हम लोग को जानकारी दी। ये चीज़ कही, जैसे कोरोना